अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह हज के 12 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा दूसरा मरकज़ी मौज़ू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत है, जिसमें से पहला पैगाम। अल्लाह ने आपको क्या पैगाम दिया है जो आपने आगे बनी नौ इंसान तक पहुँचाया। और ये बड़ी सीधी सी बात है। पहली 2 खुशखबरी की बातें हैं, फिर आगे 2 वईद की बात है। 34 में है और 37 में खुशखबरी, आजिज़ी से गर्दन झुकाने हुक्म मानने वालों को खुशखबरी दे। और फिर 37 में नेकी करने वालों को खुशखबरी दे। खुशखबरी खुलेआम नहीं है, सबके लिए नहीं है, मामून नास के लिए नहीं है, ये इन शराइत के साथ है। तो ये देखें 34 बशरिल मुखबितीन, बशारत किनके लिए? खुशखबरी मुखबितीन, मुखबितीन के लिए, गर्दन झुकाने वालों के लिए। और पीछे आ रही है फलहु अस्लिमू, कौन है? जिन्हों फर्मा बरदार हो गए, जिन्होंने सर तस्लीम खम कर दिया अल्लाह के हर हुक्म के आगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म के आगे कोई उनकी मर्जी नहीं, कोई उनके लिए पसंद नहीं, कोई उनकी ज़रूरत कुछ है ही नहीं, सब कुछ सरेंडर है। और ये उनके लिए खुशखबरी है जिन्होंने तस्लीम कर लिया। अस्लिमू, जो तस्लीम कर लेते उसकी मर्जी कोई नहीं है। कि मुखबतीन, खबत खबत कहते हैं झुका हुआ, आजज। अब ऐसे भी देखें, किसी फल वाले दरख्त को देखें, सेब को देख लें, अंगूर की बेल को देख लें, तो जिस पे फल लगा होता है वो झुका होता है। और किकर को देख लें, कांटे ही कांटे और बिल्कुल अकड़ ही अकड़, किसी ने नहीं झुकना। तो खुशखबरी किनके लिए? और यहाँ पे अगली 35 आयत में आ रही है, अब ये है कौन मुखबितीन? यहाँ तो ये लफ्जी बात आ रही थी ना कि खबत करने निशेबी को, इलाके को, नीचे वाली को, नरम को। तो लेकिन अल्लाह ने अगले 35 में बताया ये कौन है? अल्लाह जीना, वो लोग जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो वजलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल डर जाते हैं। साबिरीन, और सब्र करने वाले हैं, जो उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है। जब हक पे खड़े होते हैं तो हक की कीमत देनी पड़ती है, तो फिर उस पर सब्र करते हैं, और फिर नमाज कायम करते हैं, और फिर जो हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं। तो अल्लाह ने ये सिफात बताई है। पहली क्या है? अल्लाह का जिक्र आने पर, अल्लाह के हुक्म की बात है, वजिलत कुलूबुहु, उनके दिल डर जाते हैं, निडर नहीं हो जाते। देखी जाएगी, कुछ नहीं होता, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, तो उनके दिल डर जाते हैं। और फिर सब्र सब्र सब्र, और यही बात कुरान में बार बार है। ये एक सब्र बड़ी अहम चीज़ है। जब भी आप हक पे खड़े होंगे तो आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी, तो आपको उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, तकालीफ आएंगी, तो उस पर सब्र करना है। और फिर जो भी तकलीफ आए, और फिर नमाज कायम 24 घंटे है जमात के साथ, 5 दिन में कहीं कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। और फिर जो कुछ अल्लाह दिया उसमें खर्च। तो ये 4 सिफात जो आई हैं, ये सारी पूरी करनी है, तब कहीं खुशखबरी की बात शुरू होती है। और फिर आगे 37 में किनके लिए खुशखबरी है? जो नेकी करने वाले हैं, इसको देख लें। और बशरिल मुहसिनीन, जो नेकी करते हैं उनके लिए खुशखबरी है। ये कंडीशनल है, ओपन एंडेड नहीं है। ये कौन होते हैं? ये सूरा है लुकमान 31 नंबर, उसकी आयत 3 में देखें, हुदम व रहमत लिल मुहसिनीन, और हदायत और मेहरबानी है कुरान जो मजीद जो है मुहसिनीन के लिए, नेकी करने वालों के लिए। और यहाँ भी ये बात आ रही है अगली 2 आयत में, क्या है? युकीमुनस्सलात, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, और आखिरत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। हर अमल उनका इस चीज़ की गवाही देता है कि ये आखिरत से डर रहा है, आखिरत के बारे में पूरा क्लियर है, और यही है जो कि अल्लाह की तरफ से हदायत पर हैं, और यही फलाह पाने वाले हैं। तो अल्लाह ने ये यहाँ बड़ी बात की है कि आइज़ी और नेकी, इज्जत जो है ये तकब्बर का उल्टा है। या बंदा में इज्जत होगा या तकब्बर होगा, ये 2 चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। शैतान की जन्नत से निकला, तकब्बर में आ गया। झुकने वाला और अकड़ने वाला बराबर नहीं। और बंदे की हर बात पे ये कैफियत है, अजान हुई है, मैं नहीं उठाऊं, मैं उठाऊं। अगर मैंने हुक्म मान लिया है तो मैंने सर झुका दिया है, मैंने इसे इख्तियार किया है, पहुंच। अगर मैंने कहा मेरी ज़रूरत, मेरा मसला ये वो मैंने वजूहात में हूँ। और अब पोजीशन ये आ गई, वजूहात भी नहीं सोचते, बात करते ही कोई नहीं है, बिल्कुल इग्नोर हो जाता है। इसी तरह बेईमानी में, इस तरह खराबी में, हर खराब चीज़ में जहाँ पे अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी का हुक्म है, उसके ऊपर सर नहीं झुकाने वाला, अपनी मर्जी करने वाला तकब्बर कर रहा है, अपनी मर्जी कर रहा है। जो हुक्म मानने में मर्जी नहीं है, और जिसने मर्जी की है उसने हुक्म नहीं माना। और फिर 72 में जो नहीं मानते, उनके लिए 72 में क्या है? उनके लिए दोज़ख की वईद है। वईद कहते हैं डरावे को। तो अल्लाह ने क्या है, और उनके लिए इस बदतर है जो कुछ अल्लाह ने उनके लिए बताया। अन्नार क्या है? दोज़ख। अल्लाह वादा किया है अल्लाह ने उनसे, जिन्होंने भी इनकार किया, जिन्होंने हुक्म नहीं माना, जिन्होंने भी अपनी मर्जी की हुक्म के आगे, उनके लिए क्या है? दोज़ख है। और वह बेअसल मसीर, और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है। दोज़ख बड़ी ही बुरी जगह है, अल्लाह बता भी रहा है।
اور بتا رہا ہے کہ کیا کام کرنے ہیں کیا نہیں کرنے، اس کے باوجود بھی کریں تو پھر نتیجہ بھی اسی کے مطابق آنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔